मेरे नए संसार में मेरे मायके वालों की कोई जगह नहीं होगी। दीपिका की शादी की उम्र हो चली थी और उसके माँ बाप उसकी शादी ढूंढ रहे थे। दीपिका एक निम्न मध्यम वर्ग के परिवार की लड़की थी, पर उसके ख्वाब बहुत ही ऊंचे थे और वह जीवन में बहुत ऐसे आराम और पैसा चाहती थी और चाहती थी किसी बहुत बड़े बिजनेस फैमिली में उसकी शादी हो, जहाँ पैसों की कोई कमी ना हो और ना ही छोटा सा घर हो, बल्कि बहुत बड़ा बंगला हो, क्योंकि उसने बचपन से ही एक निम्न मध्यम वर्ग परिवार को देखा था और उसी तरह से उसका जीवन गुजरा था। लेकिन उसके ख्वाब हमेशा ऊंचे थे और उन्हें पूरा करने के लिए वह कोई भी समझौता करने को तैयार थी। दीपिका के दो छोटे भाई भी थे और माँ बाप, कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार था। लेकिन दीपिका के पापा की कुछ खास आमदनी नहीं थी, इसीलिए आज तक उन्होंने अपना घर भी नहीं बना पाया था और एक किराए के छोटे से घर में रहते थे। दीपिका रंग रूप में बहुत ही खूबसूरत थी और कोई भी एक बार दीपिका को देखता तो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। इसीलिए दीपिका को यह बात तो बहुत अच्छे से पता थी कि उससे शादी करने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। उसकी खूबसूरती के कारण रोज उसके लिए कोई ना कोई रिश्ता आता ही था, लेकिन सब निम्न मध्यम वर्ग के परिवार का ही होता था और दीपिका कभी नहीं चाहती थी कि जैसी जिंदगी उसने अपने मायके में गुजारी है वैसी ही जिंदगी वह ससुराल में गुजारे। और वह अपने मम्मी से बोलती थी कि मम्मी देखना, मैं किसी बहुत बड़े बिजनेस फैमिली की बहू बनूंगी, ऐसी जिंदगी होगी मेरी और फिर तुम लोगों की जिंदगी भी सुधार दूंगी। क्या हुआ अगर हम लोग अभी तरक्की नहीं कर पाए और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का जीवन जी रहे हैं। मेरी शादी एक बार बड़े घर में हो जाने दो, धीरे धीरे मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। दीपिका के मम्मी पापा बोलते, बेटा यह सब फिल्मों में होता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम निम्न मध्यम वर्ग परिवार के लोग हैं और वैसे ही आगे की जिंदगी भी जाएगी। अगर जीवन में बहुत पैसा कमाना है तो उसी तरह से मेहनत भी करनी पड़ेगी। इसलिए तेरे दोनों भाइयों को बोलती हूँ दिल लगा कर पढ़ें, ताकि हमसे अच्छी जिंदगी जी सकें। और तुझे भी बहुत बोला था कि दिल लगा कर पढ़, क्या पता कोई अच्छी नौकरी लग जाए तो अपनी जिंदगी तो संवार लेगी, साथ ही में बहुत अच्छी शादी भी हो जाएगी। लेकिन तेरा तो पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगता और ना ही तेरे भाइयों का मन लगता है, तो हम क्या ही कर सकते हैं। दीपिका ने बोला, अरे मम्मी छोड़ो इन सब बातों को, अपना भाग अपने हाथ में होता है और उसे खुद बनाना होता है। आप देखना मेरी शादी बहुत बड़े घर में होगी, क्योंकि मैं अपना भाग खुद बनाऊंगी। भाग्य को कभी भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि खुद उसे बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। देखना एक बार मेरा भाग बन जाए तो फिर मैं आप लोगों का और अपने दोनों छोटे भाइयों का भी भाग बना दूंगी और हम सब फिर आराम की जिंदगी जिएंगे। दीपिका के मम्मी पापा बोलते हैं, पता नहीं तू क्या सोचती रहती है, हमारे तो समझ में ही नहीं आता। चल ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। दीपिका के लिए रोज एक से एक रिश्ते आ रहे थे, लेकिन सबका निम्न मध्यम वर्ग परिवार होने के कारण दीपिका हर रिश्ते को ठुकराती जा रही थी। दीपिका के मम्मी पापा को चिंता हो रही थी कि दीपिका की शादी वह कैसे करेंगे। एक तो उनके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, ऊपर से दीपिका को कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा। वह दीपिका को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीपिका बोलती, मम्मी पापा आप टेंशन क्यों ले रहे हो, आप बस थोड़ा इंतजार कीजिए, देखिए आपकी बेटी की कितनी अच्छी शादी होगी, आपका दिल खुश हो जाएगा। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। दीपिका के दोनों छोटे भाइयों को भी लग रहा था कि दीपिका कुछ ज़्यादा ही ड्रामा कर रही है शादी के लिए। इस तरह से उसकी उम्र बढ़ती जाएगी और फिर बेकार रिश्ते आने लगेंगे। इसलिए एक दो बार दीपिका के दोनों भाइयों ने भी अपनी बहन को समझाया कि दीदी वक्त पर शादी कर लो, नहीं तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। लेकिन दीपिका बोलती थी, तुम लोग चिंता मत करो, कोई परेशानी नहीं बढ़ेगी, बल्कि तुम लोगों की आगे की परेशानी भी मैं खत्म कर दूंगी। और फिर सब चुप हो जाते थे। दीपिका के पापा भी एक छोटी सी दुकान करते थे कपड़ों की, जो कि ज़्यादा चलती नहीं थी, बस गुजारा चल जाता था, कोई खास सेविंग भी नहीं थी।
दोनों भाइयों का भी पढ़ने में कुछ खास मन नहीं लगता था, इसलिए पापा के साथ दुकान पर ही बैठने लगी थी। लेकिन यह भी एक टेंशन ही था, क्योंकि एक दुकान पर 3 लोगों के बैठने से दुकान की आमदनी कोई बढ़ तो नहीं रही थी, आमदनी उतनी ही थी। इसीलिए देखा जाए तो दोनों भाई बेरोजगार ही थे और दीपिका के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि दोनों बेटों को अलग अलग दुकान करवा दे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन दीपिका किसी शादी में गई हुई थी और इस शादी में एक बहुत बड़े बिजनेस फैमिली आई हुई थी, जो कि दीपिका की साथ बिरादरी की ही थी। उन्होंने दीपिका को देखा और दीपिका की खूबसूरती को देखते ही दीपिका उन्हें पसंद आ गई और अगले दिन वह लोग दीपिका के लिए अपने छोटे बेटे का रिश्ता लेकर आए। इतने बड़े बिजनेस फैमिली का रिश्ता अपने बेटे के लिए देखकर दीपिका के मम्मी पापा और दोनों भाई हैरान हो गए थे। उन्होंने हैरानी से सीधा सीधा बोल दिया, भाई साहब, कहाँ आप लोग और कहाँ हम? यह तो राजा और रंग की जोड़ी हो जाएगी। आप तो इस शहर के पूज्य पतियों में गिने जाते हैं और आप हमारे घर की बेटी को ब्याहना चाहते हैं? यह बात कुछ हजम नहीं हो रही। तो उन्होंने बोला, जी, आपकी बेटी काफ़ी खूबसूरत है। शादी में हमने उसे देखा था और उसे देखते ही हमें पसंद आ गई थी और हमारा बेटा, उसकी शादी में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो इसीलिए हम उसका रिश्ता आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद है आप इस रिश्ते को स्वीकार कर लेंगे। हमारे बेटे में कुछ कमियां हैं, यह बात सच है। हमारे और आपकी आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि हमारे बेटे में भी कुछ कमियां हैं और हमारे बराबर के लोग हमारे बेटे से अपने बेटे की शादी क्यों करेंगे? आप सोच विचार लीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे बेटे की कमियों को जान लीजिए। हमारा बेटा जन्म से ही अपाहिज है और वह चल नहीं सकता। पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत इलाज करवाया लेकिन वह ठीक नहीं हो पाया। लेकिन आपकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने 24 घंटे के लिए उसके ऊपर एक नौकर रखा हुआ है जो उसके सारे काम करता है और 24 घंटे उसके साथ रहता है, इसीलिए आपकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारे रुतबे और पैसों के बारे में तो आपको जानकारी है ही, शहर के रईसों में हमारी गिनती है। अब आप सोच लीजिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस यही बोलना था, कहकर लड़के वाले चले गए। उन्होंने कोई भी बात छुपाई नहीं थी। उन लोगों के जाने के बाद दीपिका के दोनों भाई और मम्मी पापा ने बोला, बिल्कुल नहीं, ऐसा रिश्ता हम कैसे कर दें? लड़का अपाहिज है, क्या पैसों के लिए अपनी लड़की को एक अपाहिज लड़के से ब्याह दें? यह बिल्कुल नहीं हो सकता, हम रिश्ते के लिए मना कर देंगे। और दीपिका के दोनों भाई ने भी बोला, हाँ सही बोल रही हो मम्मी, पैसों के लिए अपाहिज लड़के से दीपिका को ब्याह देना सही नहीं है। कम पैसे रहे पर इंसान खुश रहे, यह ज़्यादा ज़रूरी है। एक अपाहिज लड़का दीपिका को क्या खुशी दे सकता है? लेकिन दीपिका कुछ अलग ही अंदाज में सोच रही थी, क्योंकि उसका बचपन से ही सपना था पैसे, दौलत और शोहरत का। दीपिका की नज़र में तो अभी भी वह कार घूम रही थी जिस कार से लड़के वाले आए थे। इतनी महंगी कार शहर में कुछ लोगों के पास ही थी। साथ ही साथ दीपिका की नज़र लड़के की माँ के जेवरों पर भी गई थी। सारे डायमंड के महंगे जेवर पहन रखे थे उन्होंने और बहुत ही महंगी साड़ी पहन रखी थी, और लड़के के पिता ने भी काफ़ी हैवी चैन और ब्रासलेट पहन रखे थे। यह सब दीपिका की आंखों के आगे घूम रहा था और वह सोच रही थी कि अगर वह इस घर की बहू बन गई
तो उसकी तो जिंदगी संवर जाएगी, धन दौलत की कोई कमी नहीं रह जाएगी और पूरी जिंदगी वह ऐश करेगी। लड़का घर का छोटा इकलौता बेटा है। लड़के से बड़ी दो बहनें थीं जिनकी शादी हो चुकी है और यह छोटा बेटा जिसकी अब शादी करनी थी। इतनी बड़ी संपत्ति का इकलौता वारिस था और शादी के बाद दीपिका भी संपत्ति की मालकिन बन जाती। यह सब सोचकर दीपिका बहुत खुश हो रही थी। उसने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, यह शादी तो वह करके रहेगी। इधर दीपिका के माँ बाप और भाई शादी के लिए इनकार करने की सोच रहे थे। उधर दीपिका ने बोला, नहीं मम्मी, मुझे यह शादी करनी है। इस शादी से मेरे सारे सपने पूरे होंगे। दीपिका की मम्मी ने बोला, पागल हो क्या? सपने पूरे करने के लिए एक अपाहिज लड़के से शादी कर लोगी? पैसे तो तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन सोचो जिंदगी की क्या खुशियाँ मिल पाएंगी। एक अपाहिज लड़के से शादी करके पैसे ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होते बेटा। लेकिन दीपिका ने बोला, नहीं मम्मी, मुझे यह शादी करनी ही है। मुझे कुछ नहीं पता, बस आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए। दीपिका के दोनों छोटे भाई ने भी उसे बहुत समझाया कि वह यह शादी ना करे, लेकिन वह नहीं मानी और बोली, मुझे जब कोई दिक्कत नहीं तो तुम लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? मैं तैयार हूँ ना शादी के लिए, तो हो जाने दो यह शादी और तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो? मेरी शादी हो जाने दो, फिर तुम लोगों की जिंदगी भी बना दूंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने दिनों से हम इतनी बेकार जिंदगी जी रहे हैं। मैं चाहती हूँ सब कुछ अच्छा हो जाए, उसके लिए थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, तो क्या खराबी है? और दीपिका की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा और दीपिका की शादी उस बड़े घर में हो गई। जब दीपिका की बारात आई तो लोग देखते रह गए। ऐसी बारात किसी को यकीन नहीं हो रही थी कि दीपिका जैसी निम्न मध्यम वर्ग की लड़की के लिए इतनी आलीशान बारात आएगी। दीपिका के सारे रिश्तेदार हैरान थे। इतने बड़े घर में दीपिका जा रही थी। शादी का सारा इंतजाम लड़के वालों ने किया था। 1 रुपया भी दीपिका के यहाँ से खर्च नहीं हुआ था। यहाँ तक कि दीपिका का लहंगा भी लड़के वालों ने खरीद कर दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा था। दीपिका के सारे रिश्तेदार बहुत हैरान थे कि इतने बड़े घर में दीपिका की शादी कैसे तय कर ली। लेकिन जब उन्होंने लड़का देखा तो सबके होश उड़ गए। लड़का दूल्हे के भेष में दूल्हा बनकर बहुत जच रहा था, लेकिन व्हील चेयर पर लड़के को देखकर सबके होश उड़ गए और सबने बातें बनाने शुरू कर दी कि देखो, पैसों के लिए बेटी को बेच दिया। लगभग सबके जुबान पर यही बात थी कि इन लोगों ने पैसे के लिए अपनी बेटी को बेच दिया, और कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि अपनी सुंदरता से दीपिका ने इतने बड़े घर के लड़के को फंसा लिया है। जितनी मुँह उतनी बातें, जो कि दीपिका के भाइयों और माँ बाप के कानों में भी पहुँच रही थी और उन्हें गुस्सा भी आ रहा था। पर दीपिका बोल रही थी, बोले दो इन्हें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 दिन बोलकर चुप हो जाएंगे, उसके बाद तो पूरी जिंदगी ऐसे कटेगी। और जो आज बोल रहे हैं, कल को मेरी किस्मत देख कर चलेंगे। जब दीपिका के लिए उसके ससुराल वालों ने जेवर चढ़ाए तो उसे देखकर सारे रिश्तेदार और दीपिका की माँ पापा हैरान हो गए। इतना ज़्यादा सोना और हीरा उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। और दीपिका को तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने जो चाहा था वह सब मिल गया। और जब दीपिका की विदाई हो रही थी तो बिल्कुल ब्रांड न्यू कार, लेटेस्ट मॉडल की सबसे महंगी कार में उसकी विदाई हुई थी, जो कि तुरंत ही खरीदी गई थी दीपिका के लिए। और दीपिका को पता था यह कार उसके लिए खरीदी गई है, जिसे वह शादी के बाद इस्तेमाल करेगी। दीपिका बहुत खुश थी।
जिंदगी में जो कुछ भी चाहा था वह मिल गया। फेरों के वक्त दीपिका को लड़के का व्हीलचेयर लेकर चलना पड़ा। इस पर भी लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई कि देखो पैसों के लिए यह लड़की क्या क्या कर रही है। लेकिन दीपिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और दीपिका विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। अपना ससुराल देखते ही दीपिका को ऐसा लगा कि वह अपने सपनों की दुनिया में आ गई है। इतना बड़ा आलीशान बंगला उसने सिर्फ फिल्मों में देखा था। घर में घुसते ही हॉल में इतना बड़ा झूमर और चारों ओर महंगी सजावट। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी फिल्मी घर में आ गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ उसका है और वह इस घर की बहू बन चुकी है। खैर, दीपिका ने जो चाहा था वह उसे मिल गया। बहुत खुश थी वह और ऐसे ही 1 महीना बीत गया। इस बीच दीपिका 2 बार अपने मायके भी होकर आई और बोली, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बोलती थी ना कि देखना मैं अपना भाग खुद बनाऊंगी। अब देख लो, मैं भले इतना बड़ा फैसला लिया एक अपाहिज लड़के से शादी करने का, लेकिन मम्मी तुम मेरा ससुराल देखोगी ना तो हैरान रह जाओगी। अब जल्दी ही मैं एक दिन तुम लोगों को खाने पर बुलाती हूँ। तुम सब मेरे ऐसो आराम देखोगे तब तुम सोचोगे कि मेरा फैसला कितना सही था। अब तो 1 महीना मेरी शादी को बीत चुका है और मम्मी ने सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है। उस बड़े घर की मालकिन अब मैं हूँ। मम्मी तो अपने सोशल वर्क में लगी रहती हैं और घर में कभी रहती ही नहीं। सारे कुछ फैसले मैं ही करती हूँ। कुछ दिनों में तुम लोगों को खाने पर बुलाती हूँ, फिर तुम लोग मेरी ठाट देखना। और हाँ, थोड़े दिन बीत जाने दो, तुम लोगों की जिंदगी भी ना संवार दी तो कहना। कुछ दिनों के बाद दीपिका ने अपने मम्मी पापा और भाई को खाने पर बुलाया और सच में दीपिका की शान शौकत देखकर उसके मम्मी पापा और भाई हैरान रह गए। दीपिका कोई काम नहीं कर रही थी, बस नौकरों को ऑर्डर दे रही थी और नौकर सारा काम कर रहे थे। और दीपिका ने इतने तरह के पकवान बना रखे थे कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह किसी 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं। और दीपिका का घर देखकर तो वह हैरान थी। दीपिका के घर से जाते वक्त उसके मम्मी पापा और भाई ने बोला, हाँ तुमने बहुत सही निर्णय लिया। तुम्हारी ज़िंदगी देखकर अब हमें लग रहा है काश ऐसी ज़िंदगी हमारी भी होती। तुमने अपनी ज़िंदगी का बहुत सही निर्णय लिया है। दीपिका ने बोला, चिंता मत करो, थोड़ा वक्त बीतने दो, मुझे अपने आप को सही से इस घर में सेट करने दो। उसके बाद तुम लोगों की ज़िंदगी भी ऐसी ना बना दी तो कहना। तुम लोगों को भी दुनिया की सारी खुशियाँ देने की कोशिश करूँगा। और इस तरह से वक्त बीतने लगा। दीपिका ने धीरे धीरे पूरे ससुराल पर अपना हक जमा लिया था। दीपिका की सास ससुर अपने सोशल वर्क में ही ज़्यादा रहते थे और सारा बिजनेस दीपिका के पति के हाथों में था और वह जब तक पति से मन चाहे पैसे ले लेती रहती थी। क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस था तो पैसों का उतना ध्यान उसके पति को नहीं रहता था कि दीपिका कब कितने पैसे खर्च करती है। दीपिका जब तक जेवर और महंगे गिफ्ट अपनी माँ, बाप और भाई को दिया करती थी, जिसे पाकर उसके मम्मी पापा और भाई बहुत खुश होते थे। दीपिका ने इतने दिनों में काफ़ी कुछ अपने मम्मी पापा और भाइयों को दिया था, लेकिन अब दीपिका को लगता था कि इससे कुछ नहीं होने वाला। दीपिका ने दूसरे तरीके से दिमाग चलाना शुरू किया। एक दिन दीपिका अपने पति से बोल रही थी, इतने दिन हो गए मेरी शादी को, लेकिन मैं आज तक मायके नहीं जा पाई, ना वहाँ पर रह पाई। तो दीपिका के पति ने बोला, तो इसमें परेशानी क्या है? तुम्हें किसने रोका है? तुम जाओ, आराम से जितने दिन रहना है रहो। तो दीपिका ने बोला, हाँ बात तो तुम ठीक कर रहे हो, पर अब इस घर में रहने और इस घर के ऐसो आराम की आदत पड़ गई है। मेरे घर का हाल तुमने देखा ही है, तो मैं तो उस घर में जाकर रहने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मुझे बहुत परेशानी होगी। बिना एसी के, बिना आलीशान बेड के, ऊपर
ऊपर से लोग क्या बोलेंगे, इतने बड़े घर की बहू एक छोटे से घर में आकर रह रही है। लेकिन मायके जाने की तो हर लड़की की इच्छा होती ही है ना। कुछ करो ना, ताकि मैं भी कुछ दिन अपने मम्मी पापा और भाई के साथ गुजार सकूं। दीपिका के पति ने बोला, कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम किसी अच्छी सोसाइटी में एक घर पसंद कर लो और वह घर अपने मम्मी पापा के नाम से खरीद दो, फिर तो तुम्हारा मायका बन जाएगा ना। दीपिका ने बोला, हाँ, या तो तुम ठीक कह रहे हो। और दीपिका ने एक बहुत ही महंगी सोसाइटी में बहुत ही बड़ा आलीशान सा घर पसंद कर लिया और उस घर को अपने मम्मी पापा के नाम पर खरीद लिया। जल्दी दीपिका के मायके वाले उस घर में शिफ्ट हो गए। दीपिका आज बहुत खुश थी। दीपिका के मम्मी पापा और भाई भी बहुत खुश थे। दीपिका फिर अपने मायके 1 महीने के लिए रहने के लिए आई और बोली, देखो, मैं कहती थी ना, पहले मैं अपना भाग बनाऊंगी, फिर तुम लोगों की जिंदगी भी संवार दूंगी। क्या कभी सपने में सोचा था इतने बड़े सोसाइटी में, इतने बड़े घर में तुम लोग रहोगे? देखो, वह सपना आज मैंने पूरा कर दिया ना। दीपिका के मम्मी पापा और भाई ने बोला, बिल्कुल सही, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था इतना बड़ा घर हमें मिलेगा और इतनी सुख सुविधाओं से भरा हुआ। बहुत ही अच्छा है यह घर। दीपिका ने बोला, देखते जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आखिर जिंदगी का इतना बड़ा समझौता किया है तो अपने घर वालों के लिए तो करना बनता है ना। और दीपिका को मम्मी पापा और दोनों भाई बोले, हाँ, ठीक बोल रही हो, आखिर इतना बड़ा समझौता भी तो किया है तुमने, तो अपने घर वालों के लिए कुछ कर रही हो तो इसमें गलत क्या है। दीपिका ने बोला, बिल्कुल ठीक, मैंने एक अपाहिज से शादी की है, मैं एक समान शादीशुदा जिंदगी नहीं जी पाती हूँ। क्या यह कम बड़ी कुर्बानी है? तो इसके लिए अगर मैं अपने मायके वालों को कुछ दूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है? कोई कुछ नहीं बोल सकता। और दीपिका के मायके वाले ने भी बोला, हाँ, सही बोल रही हो। कुछ दिनों के बाद दीपिका ने एक काफ़ी बड़ी दुकान अपने पापा के लिए करवा दी और दोनों भाइयों के लिए भी अलग अलग बिजनेस करवा दिया, सब अपने पति के पैसों से। और दीपिका के मायके वाले भी अब अमीर लोगों में गिने जाने लगे, पर इतने अमीर नहीं जितने की दीपिका के ससुराल वाले थे। हाँ, पर अपनी पिछली जिंदगी से ज़्यादा ऊंची जिंदगी जीने लगे थे। सोसाइटी में अच्छा घर था। मेन मार्केट में तीनों बेटों बाप की दुकान थी जो अच्छी चल रही थी। दीपिका बहुत खुश थी। धीरे धीरे दीपिका के बड़े भाई की शादी भी हो गई। बड़े भाई की शादी में दीपिका ने काफ़ी कुछ खर्च किया। दीपिका जब भी मायके आती, मायके में काफ़ी सामान लेकर आती और पूरा मायका भर कर जाती। इसी तरह से 2-3 वर्ष बीत चुके थे। दीपिका की भाभी को संतान भी हो गया, लेकिन दीपिका को आज तक संतान नहीं हुई क्योंकि उसने आज तक शादीशुदा जिंदगी जी ही नहीं थी। एक अपाहिज के साथ वह क्या संबंध बना सकती थी? अब उसे कभी कभी अफसोस होता है कि वह तो कभी माँ बन ही नहीं पाएगी। उसे तो कभी शादीशुदा जीवन का सुख प्राप्त ही नहीं हुआ। और कभी कभी दीपिका यह सब सोचकर बहुत दुखी होती थी, लेकिन उसके मायके वाले खुश थे क्योंकि दीपिका मायके वालों को देने में कोई कमी नहीं करती थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। दीपिका के छोटे भाई की भी शादी खोजी जा रही थी, लेकिन हर लड़की वाले का यही कहना था कि एक घर में 2 बेटे रहते हैं और शादी के बाद थोड़ी बहुत 19-20 तो होती ही है देवरानी जेठानी में, और एक ही घर में रहने की वजह से रोज लड़ाई झगड़े होंगे। लड़के का अलग घर नहीं है। दीपिका से एक दिन उसकी मम्मी ने बोला, बेटा, अपने छोटे भाई के लिए घर का इंतजाम कर दे, उसकी शादी आसानी से हो जाएगी और दोनों बेटों का अलग घर भी हो जाएगा। इतने दिनों में दीपिका को पैसों से जो प्रेम था वह धीरे धीरे कम होता जा रहा था, क्योंकि जब वह और लोगों को सम्मान शादीशुदा जिंदगी जीते देखती तो उसे अपने फैसले पर कभी कभी पछतावा होता था। ऊपर से जब से उसके भाई का बच्चा हुआ था तब से उसे लगता था कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी और उसने जिंदगी का बहुत गलत निर्णय ले लिया। इसीलिए ज़्यादा कुछ नहीं सोचती थी और चुपचाप अपने
घर में रहती थी। जब माँ ने दीपिका से घर के लिए बोला तो दीपिका ने बोला, मम्मी दुकान तो करवा दी है, अच्छी कमाई हो रही है, एक घर तुम लोगों को लेकर दे ही दिया है, अब एक घर तो तुम लोग ले ही सकते हो, तो तुम तीनों मिलकर एक घर और ले लो। बार बार यहाँ से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता। तो दीपिका की माँ ने ताना मारा, हाँ बेटा अब तो ऐसी बातें करेगी ही, पहले तो तू बड़ी बड़ी बातें करती थी कि मैं मायके वालों की जिंदगी बना दूंगी, या कर दूंगी, वह कर दूंगी, और आज तक तूने जो कुछ भी किया वह सब अपनी मर्जी से किया, और आज जब पहली बार हम तुझे कुछ करने के लिए बोल रहे हैं तो तू हाथ पीछे कर रही है, कैसी बेटी है तू। दीपिका को उम्मीद नहीं थी अपनी माँ से ऐसी बातों की, और उसने बोला, ठीक है मैं देखती हूँ। आज दीपिका बहुत दुखी थी, उसे समझ में आ गया था कि अब उसके माँ बाप को उससे कोई मतलब नहीं, उसकी खुशियों से कोई लेना देना नहीं, बस उन्हें उनके पैसों से मतलब है, जिसके लिए वह खुद जिम्मेदार थी। दीपिका को लगता था उसका दुनिया में कोई नहीं है, खुशियाँ कहाँ है, पति अपने बिजनेस में लगा रहता है, माँ बाप को दीपिका के पैसों से मतलब है, भाइयों को भी दीपिका के पैसों से मतलब है, औलाद उसकी कोई है नहीं, ना ही होने की उम्मीद है। क्या होगा उसके जीवन का, इतने पैसों के सहारे बाद जिंदगी कब तक काटेगी, कब तक किटी पार्टी और क्लब में अपना जीवन जीती रहेगी। आज नहीं तो कल यह सब कुछ खत्म हो जाएगा उम्र के साथ। जैसे आज उसके सास ससुर सारा वक्त अपने रूम में बैठकर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, उसका भी वही दिन आ जाएगा। उसके पास तो फिर भी उनकी सेवा करने के लिए उनके बेटे बहू हैं, हमारे पास तो वह भी नहीं रहेंगे। और यह सब सोच सोच कर दीपिका बहुत परेशान होती थी। खैर दीपिका ने फिर से जुगाड़ करके एक और घर खरीद कर अपने छोटे भाई के लिए दे दिया। उसी सोसाइटी में अगल बगल में 2 घर हो गए, दोनों भाइयों के और मम्मी पापा के। जहाँ इच्छा होती वहाँ वहाँ दोनों रहते, कभी इस भाई के पास कभी उस भाई के पास। किसी बात की कोई कमी नहीं रह गई थी उसके मायके में। अब सब बहुत खुश थे, उसके मम्मी पापा और भाई भाभी। और दीपिका जब भी मायके जाती दोनों भाभियां उसकी बहुत मान इज्जत करती, क्योंकि उन्हें पता था यही वह तिजोरी की चाबी है जो उनके घर भरती रहेगी। इसीलिए दीपिका की खातिरदारी में कभी कोई कमी उनकी भाभियों ने नहीं होने दी और दीपिका को सिर पर बिठाकर रखती। लेकिन दीपिका को बहुत अच्छे से पता था कि यह सब कुछ उसके पैसों की वजह से है। अगर वह मायके में खर्चा करना बंद कर दे तो यह 2 दिन में खत्म हो जाएगी। खैर इन सब बातों के लिए दीपिका खुद ही जिम्मेदार थी। आखिर उसने ही तो यह सपना देखा और दिखाया था कि वह एक बार बहुत बड़े घर की बहू बन जाए तो अपने मायकों को भी बड़ा बना देगी, और उसने वह कर भी दिखाया था। और मायके वाले क्यों नहीं खुश होते जब उन्हें बैठे बैठे इतने कुछ मिल रहा था, और उनके परिवार भी पूरा था। छोटे बेटे को भी अब एक बच्चा हो चुका था। अब दीपिका के दोनों भाई पिता बन चुके थे। बस दीपिका जो कि उन दोनों से बड़ी थी और उन दोनों से पहले उसकी शादी हुई थी, अभी तक उसे माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन अब इन सब बातों से उसके मायके वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें फर्क पड़ता था जब दीपिका बिल्कुल शांत हो जाती, फोन नहीं करती, अपने दुख में दुखी रहती, तो उन्हें लगता था कहीं ऐसा ना हो दीपिका चुपचाप घर में रहने लगे और उनकी तिजोरी बंद हो जाए। इसीलिए वह खुद ही फोन करके बीच बीच में दीपिका को बुलाते रहते, क्योंकि उन्हें पता था दीपिका जब भी आएगी कुछ ना कुछ लेकर आएगी जिससे उनका घर भरता जाएगा। दीपिका जब भी अपने भाइयों के बच्चों के जन्मदिन या किसी भी उत्सव में जाती, कभी कुछ लेकर जाती, और इसी लालच में उसके मायके वाले हमेशा दीपिका को बुलाते रहते। एक दिन दीपिका के छोटे भाई के बेटे का जन्मदिन था और दीपिका मायके गई हुई थी। वह बहुत मोटी सोने की चैन अपने भतीजे के लिए लेकर गई थी और उसे उसके गले में पहना रही थी, जिसे देखकर उसके भाई भाभी बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन उस चैन की डिज़ाइन बहुत मुश्किल से थी, जो कि बच्चे को गले में चुभ रही थी, और बच्चा चैन पहनने के बाद रो रहा था। दीपिका को समझ में नहीं आया कि बच्चा रो क्यों रहा है, लेकिन बच्चे की माँ को तुरंत में समझ में आ गया और उसने बोला, दीदी आपने यह जो चैन दिया है ना, इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी है, लेकिन यह बच्चे को
गले में चुभ रही है, इसलिए बच्चा रो रहा है, मैं इसे निकाल देती हूँ, बच्चा चुप हो जाएगा। और दीपिका की भाभी ने बच्चे के गले से चैन निकालकर अपने पर्स में रख दिया और चैन निकालते ही बच्चा सच में चुप हो गया। और दीपिका ने बोला, वाह भाभी, आप तो बिल्कुल एक्सपर्ट है, आपको तो देखकर ही पता चल गया कि बच्चा क्यों रो रहा है। तो दीपिका की भाभी ने बोल दिया, हाँ दीदी, वाह माँ हूँ ना, तो बच्चे के रोने से पता चल जाता है कि उसे क्या तकलीफ है। आपको इसलिए नहीं पता चला क्योंकि आप माँ नहीं बनी हो ना, अगर आप भी माँ होती तो आपको भी पता चल जाता। यह सब तो माँ बनने के बाद अनुभव से ही समझ में आता है, इसीलिए आपको नहीं पता चला। दीपिका की भाभी ने यह बात बोल दी थी, पर दीपिका को यह बातें दिल में लग गई कि सच ही तो बोल रही है उसकी भाभी, इतना बड़ा सुख उसने प्राप्त नहीं हुआ। बहुत दुखी हो गई दीपिका और वह बहाना बनाकर अपने ससुराल आ गई। दीपिका के मायके वालों को समझ में नहीं आया कि अचानक दीपिका को क्या हो गया। उसके बाद से दीपिका बहुत कटी कटी सी रहने लगी। मायके से फोन भी आता तो वह टाल देती। एक दो बार मायके वाले उसके ससुराल भी आए, पर उसने बहुत फॉर्मालिटी से बात की और तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर आराम करने चली गई। मायके वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह कर क्या सकते थे। दीपिका अकेला रहना ज्यादा पसंद करती थी। मायके वाले ने भी धीरे धीरे आना बंद कर दिया। वैसे भी अब उन्हें किस बात की कमी थी, दीपिका ने उन्हें काफी भर दिया था। वह भी अब शहर के रईसों में गिने जाने लगे थे, लेकिन दीपिका की जिंदगी अभी भी नीरस थी। आज दीपिका को लगता था कि जिस दौलत शोहरत के लिए उसने शादी की वह उसे मिल गया, पर जिंदगी का असली सुख उसे आज तक नहीं मिला। ना वह आज तक पति पत्नी का रिश्ता समझ ना पाई और आज तक मां ना बन पाई। उसका पति तो खुद को बिजनेस में ही बिजी रखता है और उसे अपनी शारीरिक खामियां बताती, इसीलिए वह उस बारे में सोचता ही नहीं था। लेकिन दीपिका को अब अच्छा नहीं लगता था और उसे लगता था कि उसके साथ भी कोई होता जो उसे माँ कहकर बुलाता। बहुत सोचने के बाद एक दिन उसने अपने पति से इस बारे में डिस्कस किया। उसके पति ने बोला, लेकिन यह कैसे संभव है। दीपिका ने बोला, चलो एक बार डॉक्टर से मिलकर बात करती है, क्या पता कोई रास्ता निकल जाए। और दीपिका और उसके पति डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर ने दीपिका और उसके पति के सारे टेस्ट किए और फिर टेस्ट ट्यूब बेबी करने की राय दिया और बोला, यही एक सही तरीका है जिससे दीपिका आपके बच्चे की मां बन सकती है। दीपिका के सास ससुर ने जब सुना कि टेस्ट ट्यूब बेबी से उनके घर के वारिस का जन्म हो सकता है तो वह बहुत खुश हुए और बोले, हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था, तुरंत इसे करो ताकि हमारे घर का वारिस भी हमें मिल सके। दीपिका भी आज बहुत खुश थी और दीपिका और उसके पति लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहने लगे। एक साल की कड़ी मेहनत के बाद दीपिका गर्भवती थी। बहुत खुश थी दीपिका कि अब उसकी भी संतान होगी और दीपिका बेसब्री से अपने होने वाले बच्चे का इंतजार कर रही थी ताकि उसके जीवन में कुछ खुशियां आ सके। लेकिन दीपिका ने अपने मायके से संपर्क काफी कम कर दिया था। वह अपने बच्चे पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वह घर से बहुत कम निकलती थी ताकि वह और उसका बच्चा सुरक्षित रहे। मायके वालों को यह बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। उन्हें लग रहा था अब दीपिका को अपनी संतान हो जाएगी तो वह मायके वालों के बारे में नहीं सोचेगी। और अब तक दीपिका के मायके वालों को मुफ्त की रोटी खाने की आदत पड़ चुकी थी और उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती वह अपना पैसा ना खर्च करके सीधा दीपिका से डिमांड करते थे। इसलिए दीपिका के मायके वाले नहीं चाहते थे कि दीपिका के संतान हो, खास करके उसकी दोनों भाभियाँ, क्योंकि उन्हें पता था कि दीपिका की अपनी संतान हो जाएगी तो वह उनकी संतानों के लिए जो करती है वह सब काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन किसी के कुछ चाहने से कुछ नहीं होता और समय के साथ दीपिका ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बहुत खुश थी दीपिका और उसके ससुराल वाले और बच्चे के जन्म की खुशी में दीपिका के ससुराल में बहुत भव्य पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें दीपिका के मायके वाले और शहर के जाने माने लोगों को बुलाया गया था। दीपिका की भाभियों ने जब दीपिका के बच्चे के लिए गिफ्ट दिए तो दीपिका देखती रह गई। उनके बच्चों को इतने महंगे महंगे सोने चांदी के जेवरों से दीपिका ने भर दिया था और आज वह हर तरह से संपन्न होने के बाद भी दीपिका के बच्चे के लिए मात्र 2-2 सेट कपड़े लेकर आए थे। दीपिका का दिल
टूट गया कि जिस भाई भाभी और माँ बाप के लिए उसने इतना कुछ किया वह उसके बच्चे के लिए एक ढंग का उपहार भी नहीं ला सकती। हाँ ठीक है, उसका स्वार्थ था बड़े घर में शादी करने का, लेकिन वह शादी करके सिर्फ अपना सुख भी तो देख सकती थी, लेकिन उसने अपना मायका संवार दिया। आज उसी के बच्चों के देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। दीपिका के मम्मी पापा भी बस चांदी के कड़े बच्चे को देकर इतश्री कर ली, जबकि उन्होंने अपने पोते पोतियों को सोने की चैन दी थी। और कड़े देते हुए दीपिका की मम्मी ने बोला, वैसे भी मेरे नाती के पास किस चीज़ की कमी है, तो हम इसे ही क्या दे सकते हैं। दीपिका ने भी बोला, हाँ सही बात है मम्मी, इसे किसी चीज़ की कमी ना है ना कभी होगी। लेकिन दीपिका को समझ में आ चुका था कि जिस स्वार्थ में अंधी होकर उसने शादी की थी वह स्वार्थ उसका खुद का था, लेकिन अब उस स्वार्थ से उसके माँ बाप और भाई भाभी भी जुड़ चुके थे और अब उनकी पैसों की भूख बढ़ चुकी थी। और जब दीपिका ने हाथ पीछे कर लिए थे तब दीपिका का उनके लिए कोई मोल नहीं रह गया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अब दीपिका उन्हें कुछ नहीं देने वाली, इसीलिए वह भी अब दीपिका से हाथ पीछे खींच रहे थे। खैर समय के साथ दीपिका ने काफ़ी कुछ सीख लिया था और समझ लिया था कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता सिवाय जीवन साथी के। जीवन साथी तो उसने स्वार्थ से ही चुना था, पर उसने हर कदम पर उसका साथ जरूर दिया था। इस बात से वह खुश थी और खुद को भाग्यशाली मानती थी इतना अच्छा और समझदार जीवन साथी पाने के लिए। लेकिन अपने मायके वालों के व्यवहार से वह बहुत दुखी थी। इसी बीच दीपिका ने अपनी दोनों भाभियों को बात करते हुए सुना। दीपिका की छोटी भाभी हंसते हुए बोल रही थी, किसने देखा है बच्चा कैसे हुआ और किसका बच्चा है? कहने को टेस्ट ट्यूब बेबी है, पर क्या हमने देखा या किसी ने जाना कि यह सच में टेस्ट ट्यूब बेबी है? दीपिका के पति को देखकर लगता है कि वह संतान पैदा कर सकता है, जो कि क्रम के नीचे से पूरी तरह से अपाहिज है। सब बनावटी बातें हैं, किसका बच्चा है कौन जाने। और बातें बोलकर वह हंस रही थी। अपनी भाभीियों के मुंह से अपने लिए इतनी नीच बात अपने और अपने बच्चे के लिए सुनकर दीपिका का होश उड़ गया और उसे समझ में आ गया कि जिस मायके वालों के लिए आज तक वह सब कुछ करती आई रही, उसके लिए उनके मायकों में कभी अपनी थी ही नहीं, बस पैसे छापने की एक मशीन थी। और अब उन्हें पता चल चुका है कि यह मशीन बेकार हो चुकी है, तो उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। दीपिका को बहुत जोर का गुस्सा आया और वह सीधा अपने भाभी के पास आई और उनके मुंह पर बोली, हाँ भाभी सही बोल रही हैं आप लोग, कौन जानता है किसका बच्चा है? ना कोई जानता है ना मुझे किसी को जनाना है। जिसका भी बच्चा है अब इस पूरे संपत्ति का इकलौता वारिस है और इस खानदान का वारिस है, और इसके हक की काफ़ी संपत्ति मैं दान में दे दी है कुछ भिखारियों को, लेकिन अब मैं किसी भिखारी को एक फूटी कौड़ी भी दान में नहीं देने वाली। कहती हुई दीपिका वहाँ से चली गई और दीपिका की दोनों भाभियाँ उसका मुंह देखती रह गई। थोड़ी देर में दीपिका की भाभियाँ बहाना बनाकर पार्टी से निकल गई। दीपिका ने उस दिन ठान लिया कि जीवन में उससे जो गलतियाँ हुई वह उन्हें भूल जाएगी और अपना एक खुशहाल संसार शुरू करेगी, जिसमें उसके मायके वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। क्योंकि दीपिका को पता चल चुका था, भले ही पैसों के लालच में उसने शादी की थी, पर अब यही उसका परिवार है और यही उसके अपने हैं, ना कि मायके वाले। मायके से उसने रिश्ते सिर्फ पैसों की वजह से थे, ना कि भावनाओं की वजह से, और ऐसे मतलबी रिश्तों से छुटकारा पाना चाहती थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।